हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और आज हो गई है बहुत ज़्यादा परेशानी। सुबह से ही परेशान हूँ आज मैं, क्योंकि आज था हमारा कॉर्बेट फॉल नया गांव जाने का प्लान, लेकिन गाड़ी ने दे दिया है धोखा। सुबह क्योंकि कल शाम गाड़ी धोई थी, पहले कोटाबाग गए थे तो वहाँ से आके गाड़ी धो दी थी मैंने क्योंकि गंदी हो रही थी। तो उसके बाद समय ये चाबी जो है इसी में लगे रह गई और इसके अंदर चले गया यहाँ से पानी, और पानी चले गया तो और उसके बाद तो उसमें अनलॉक, तो वो लॉक हो गया ये, और लॉक होने के बाद अनलॉक नहीं हो रहा है। ये बहुत इसने सुबह से परेशान करके देखो, ये पूरा हो ही नहीं रहा है यहाँ से, बिल्कुल बड़ा परेशान कर दिया इसने, पूरा दिन निकाल दिया इसने आज। उसके लिए हमने यहाँ पे पिन भी रखी थी, हमने सोचा इससे होगा। यूट्यूब में भी देखा, वो सब वही कह रहे कि ताला तोड़ो ताला तोड़ो, तो हमने सोचा आज शाम तक देख लेते हैं अगर कुछ हो गया। अब तो मुश्किल ही लग रहा है इसका कुछ होना, तो अब ताला तोड़ना ही पड़ेगा। आज शाम तक लास्ट ट्राई करते हैं, फिर कल सुबह 8-9 बजे तक अगर हो गया तो ठीक है, वरना कल टूट जाएगा इस गाड़ी का ताला। बहुत दुख के साथ तोड़ना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है। अब खड़ी गाड़ी का भी क्या करोगे। तो इसने आज हमारा प्लान कर दिया है चौपट, और कल तो हो गया संडे, कल पापा की भी छुट्टी है, तो कल तो कहीं जाना हो नहीं पाएगा इधर उधर, मतलब घूमने नहीं जाना होगा, रिश्तेदारी वगैरह में जाना होगा तो बात अलग है। लेकिन गर्मी भी बहुत हो रही है आज अब के, तो क्योंकि शाम का समय है तो थोड़ी राहत है गर्मी से, लेकिन दिन भर तो गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ रखा है। कल शाम बारिश हुई थी, कोई कहेगा ही नहीं, इतनी गर्मी हो रही थी। और अब कि मैं अपने घर के बाहर से ही हूँ यहाँ पे, ये हमारे घर का बाहर है, और ये हमारा पूरा यहाँ से वहाँ तक है मकान। प्राइमरी स्कूल भी कहते हैं इसे, क्योंकि ये कक्षा 5, वो 4, वो 3, वो 2 और सबसे ऊपर कक्षा 1। और यह है हमारे स्कूल का ग्राउंड, और यह है हमारा भोजनालय। तो ये पूरा एक स्कूल का ग्राउंड बन जाता है। और हमने लगा रखे हैं यहाँ पे फूल, बहुत ही बढ़िया। ये तो हमारे सदाबहार वाले फूल है, जो ये वाले फूल आपको दिख रहे हैं, ये हैं पूरे सदाबहार फूल। ये 12 मास ही खिले रहते हैं, एक आधी महीने जब कोहरे वगैरह से पट्ट हो जाते हैं तब, वरना सदाबहार रहते हैं। और ये फूल अब आ जाएंगे हमारे हाजिरी वाले फूल हैं। और यहाँ पे हमने लगा रखी है मिर्च। अब ये वाली मिर्च की एक ख़ास चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, आपने देखी होगी लंबी मिर्च, ये है गोल मिर्च, इसे कहते हैं बंगाली मिर्च। और सब साग सब्जियाँ हमने लगा रखी हैं, लेकिन अभी हो नहीं रही हैं, क्योंकि हम इस बार दवा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं इसमें। इस बार बिना दवा के हम देख रहे हैं कि कितना पैदावार होती है, तो हमने इस बार एक बार भी दवा नहीं डाली है अभी तक। और ये है हमारा बैगन का पेड़। बैगन इसमें क्योंकि परसों ही तोड़ रखे हैं, तो ये 2 बैगन हैं अभी यहाँ पे। और इधर को ये देखो फूल खिल रखा है यहाँ पे, हाजिरी का फूल है ये, और ये बैगन है हमारा। और यहाँ पे हमने ये पुदीना भी लगा रखा है, ये देखो, ये पुदीने का पेड़ है। गन्ने के जूस में भी डालते हैं इसे, चटनी भी बनाते हैं इसकी, बहुत बढ़िया होता है इसकी खुशबू। अब वीडियो में तो नहीं आ रही होगी, लेकिन हमारे घर के आगे से गुजरोगे तो आपको खुशबू ज़रूर दिखेगी। ये हमारी पानी की टंकी है। और ये जो आपको सामने बेल दिख रही है, ये है हमारा लौकी का लगुला। लौकी तो इससे अभी केवल 2 लगी हैं, और 2.5 महीना हो गया है अभी तक इस लौकी के लगुले को। लौकी केवल 2 लगी हैं, क्योंकि दवा नहीं डाल रखी है, तो लौकी लग रही है, उसके बाद फिर सूख जा रही है, कभी ख़राब हो जा रही है। कल बारिश आ रखी है भयंकर, जैसा कि पिछले व्लॉग में आपने देख लिया। तो ये मक्का का हाल कर दिया है बारिश ने, बड़ा बेकार। पूरी मक्का जो है स्लीपिंग मोड में चली गई है, 1 हफ्ते तो स्लीपिंग मोड में रहेगी, उससे पहले तो उठने वाली है नहीं है। और यह है हमारे घर के आगे से हमारा नीम का पेड़, क्योंकि नीम का पेड़ जो रहता है सबसे अच्छा रहता है। और यहाँ पे ये हमने भिंडी भी लगा रखी हैं। भिंडी भी हमारी हो ही जाती है लगभग 1 हफ्ते में, 1 तोड़ से ज़्यादा दे ही देती है, मतलब 5 दिन में तो हम एक बार तोड़ लेते हैं भिंडी। बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनाती है मेरी अम्मा तो भिंडी की। एक भरवा खाते हैं, भरवा कहते हैं जिसे, पहाड़ी लोग तो जानते ही होंगे वैसे, अब वहाँ पता नहीं क्या कहते हैं वैसे बाहर वाले, लेकिन हम तो पहाड़ी लोग भरवा या भरता जैसा कहते हैं। तो उसमें भिंडी को ऐसे बीच में से कट करा जाता है, उसके अंदर मसाला भरा जाता है, और ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से बहुत बेहतरीन बनाती है मम्मी भी और अम्मा भी। वो अम्मा और मम्मी करने में अम्मी हो गया था, मम्मा और अम्मा दोनों बहुत बेहतरीन बनाते हैं। यह है हमारा बायोगैस का प्लांट, गोबर गैस कह दो इसे, बायोगैस कहना ठीक रहेगा। और ये हमारा गोबर गैस, मतलब ये समझ लो इसी की बदौलत हमारा सिलेंडर जो है कम खाली होता है। एक सिलेंडर लगभग 4 से 5 महीने चल जाता है, क्योंकि ये गोबर वाली गैस बनती है। यहाँ से हमने इसमें गोबर छोड़ देते हैं, और ये गड्ढे से चले जाता है अंदर को। ये है जिसके ऊपर आपको हरी घास दिख रही है, पैप दिख रहा है, यहाँ पर एक तंबू, और इसमें बनती है गैस, और उसके बाद ये पैप से चले जाता है ये अंदर को, और वहाँ अंदर है हमारी रसोई।
और ये आमा जी भी बैठ गई हैं बाहर से। आमा को तो इतनी गर्म हो रही है, आमा ने मेरे से व्लॉग बनाने को ही मना कर दिया, बोली मैं नहीं आऊँगी वीडियो में, मेरा चेहरा हो रहा है वैसे ही खराब, ये गर्म के मारे हालत ख़राब सही में हो रही है, आँखों में दर्द हो रही है, चेहरे में की झुर्रियाँ ये आमा देखो कितनी स्मार्ट लग रही है आज कोई कोटा बाग से आई है ना, तो इसके रंग में अलग ही लालिमा है, लेकिन अब यहाँ रह के फिर वैसी हो जानी है। आमा के बाल भी अब सफ़ेद हो गए हैं, क्योंकि 50 साल हो गए हैं मेरी आमा को 50 साल की आमा हमारी, बाल सफ़ेद हो गए हैं आमा के। अब से आ गया हूँ मैं अपने ऊपर के खेत की तरफ को, यहाँ जहाँ हमने सोयाबीन बोई है। एक तो सुबह से कर रखा है चिड़ियाओं ने परेशान, एक मलिया कबूतर और एक घुघुती, दोनों ने जो सोयाबीन के दाने ऊपर ही रह गए हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये दाना है, ये दाना जो है ऊपर रह गया ना, अब इसमें अगर ये नीचे नहीं दबे हैं, जैसे अभी मैंने दबा दे रहा हूँ, इतने कब तक दबाएंगे हम इतने बड़े खेत में, तो इन दानों को खा दे रहे हैं। अरे एक आध दाना भी खाते तो चलता, दिन भर लगभग 10 से 15, ये देखो ये उड़ के जा रहा है, कैप्चर तो नहीं हो पाया, हो गया इधर को बैठा है अभी वो। तो इन्होंने बिल्कुल सब दानों को कर दिया है चौपट, बहुत परेशानी हो गई है। अभी जमने तो लग गई है, खैर दिखाता हूँ मैं आपको, जमने हुए भी ये जम रहा है, देखो सोयाबीन का पेड़ जम रहा है। लगभग 2 दिन का और है, अगर एक बारिश हो जाती है आज और कल में दोबारा से, फिर बढ़िया हो जाएगा। एक बारिश तो हो गई है इसमें, तो अब जमाव में सही आ जाएगा, क्योंकि नमी मिल गई है। एक बारिश और हो जाती तो जो ये दाने ऊपर से हैं इनमें भी मिट्टी लग जाती, फिर उसके बाद जमने के लिए आसानी हो जाती, वरना ये दाने सब धूप में सूख के बेकार हो जाते हैं और इनके अंदर का पानी ख़त्म होता है, तो वैसे ही फिर कहाँ जमता है। और क्योंकि अभी तक पापा थे तो मैं घर में व्लॉगिंग कर रहा था, पापा चले गए हैं घर में, क्योंकि कुट्टी भी काटनी है अभी, फिर लाइट जाने का डर रह जाता है, तो पापा और काट रहे हैं कुट्टी। तो मैं चुपचाप किनारे से निकल आया अपने ऊपर के खेत में, क्योंकि व्लॉगिंग करनी थी पूरी। और यहाँ पे आज गर्मी तो बहुत रह गई दिन भर, खैर अभी थोड़ी राहत है मौसम में। और कमल मनीषा और तो घर में है नहीं, तो बाकी कैरेक्टर मिल नहीं रहे हैं। आमा से करता मैं थोड़ी बहुत बातें, लेकिन जैसे आमा पे ले गया थोड़ी देर बाद भी तो पापा आ गए थे, तो पापा जो है डांटते हैं, मोबाइल चलाने में ही डांटते हैं, व्लॉगिंग करना तो फिर डांट के ऊपर डांट हो गई, सुपर डांट हो गई वो। और ये आपके नीरू भाई जा रहे हैं अपने मालाकोट से, नीरू भाई चले गए हैं अपने मकोट से दूध लेके। ये है इनका आगे से यहाँ पर को मकोट। विनोद और सचिन हुए इसके मामा। ये विनोद अभी घूम भी रहा है अपने घर के बाहर से, विनोदी है। और ये टेम्पो ले लिया है विनोद ने। ये हमारा बगीचा है ऊपर वाला, जहाँ मैंने पहला व्लॉग शूट किया था। और ये घास देखो, जो मैंने कहा था कि हमने बोदी है घास वाली करके, उस दिन बोदी थी हमने, तो आज ये हो गई है इतनी बड़ी। अभी हमने काटी नहीं है, क्योंकि जो हमारे घर के वहाँ पर वाली घास है वो अभी हो ही रही है, लगभग 4-5 दिन की कटिंग है अभी वहाँ। उसके बाद हम इसको काट देंगे एक बार काट के फिर इसमें डाल देंगे खाद, देखेंगे खाद का। लेकिन खाद का इस बार मुश्किल ही है, क्योंकि दवा बीज हमने बहुत कम कर दिया है इस बार। सोच रहे हैं कि जैविक तरीके से कराया जाए जितना हो सकता है। पहली बार भी हमने खाद नहीं डाली है, बिना खाद के हो रही है। 25 ब्लॉग तक का लक्ष्य था मेरा कि जब हमारे 25 ब्लॉग होंगे तब तक घास बड़ी हो जाएगी। और आज मेरा ये 36वां ब्लॉग शूट हो रहा है, तो आज घास हो गई है इतनी बड़ी, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी हो गई है। अब अगर इसको हम और छोड़ देंगे तो उसके बाद ये हो जाएगी लंबी, फिर ये जो है बारिश में गिर जाएगी। और ये है हमारी मेड़ वाली चरी, ये भी बहुत बढ़िया घास है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है, ना इसको जोतना पड़ता है ना कुछ, एक बार डंडे लगा दो बस। ये है कि फैलती है तो इसको थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इधर उधर ज़्यादा फैल जाती है तो। लेकिन घास सबसे बढ़िया है, एक साल में 6 से 7 कटिंग दे देती है मीन वाली चरी। और यहाँ पे हमने लगा रखे हैं ये घौंत के पेड़, हम तो घौंत कहते हैं और वैसे कहते हैं इसे गहत। गहत की दाल जो पथरी के रोगियों के काम भी आती है, पथरी काटती है। 130 से 140 रुपये किलो मिलती है गहत बाज़ार में। तो हमने इतने से एरिया में ये लगभग हल्की 6-7 सीहे मान लो, या पटेले के 2 फाँट मान लो, उतने में लगा रखा है हमने यहाँ पे गहत। और ये बगल में हर्षथलिया उनका खेत है। अब ये सोच रहे हैं इसमें लाई बोने की, तो इन्होंने अभी इसमें कुछ बो नहीं रखा है। तो ये जब इसमें लाई बोएंगे, वो आपका वही सितंबर के बीच में बोते हैं लाई को। और मौसम तो के ठीक हो गया है थोड़ा बहुत, ये कीड़े मकोड़े भी ट्याव ट्याव करने लग गए हैं। देखो मैं थोड़ी देर म्यूट हो रहा हूँ, आवाज़ सुनना इनकी।
शाम के टाइम यही ध्वनि आती है। अभी जो है लोगों ने धान साने भी शुरू नहीं किए हैं। आज दिनेश चाचा के ने भी धान सा दिए हैं, हमारे गांव के दुकानदार हैं जो लाला जी। तो अब 2-3 जने और सालेंगे। उसके बाद देखना रात को जैसे ही दिन छिपेगा उसके बाद मेढक लग जाते हैं, टर टर टर, बिल्कुल रात भर। मतलब ये समझ लो जो घर के बाहर सो रहा है या छत में सो रहा है उसको तो नींद आने से रही, क्योंकि नींद बहुत खच बजाते हैं, टर 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 लगे रहते हैं रात भर। सुनाऊंगा मैं किसी दिन आवाज़, जब हमारे बगल में ही मनीष थलिया लोग धान सालेंगे उसके बाद अगर आवाज़ आएगी तो उस दिन छत में जाके मैं सुनाऊंगा। तो हो तो अभी सही रहा है मौसम। मनीषा थलिया और कमल थलिया भी अभी आए नहीं है मकोट से, तो कैरेक्टर की हो रही है बहुत ज़्यादा कमी। आज एक कैरेक्टर आने वाला था लेकिन उनके वहाँ अभी आ गए हैं मेहमान थोड़ी देर पहले, क्योंकि आज वॉर में शूट करने वाले थे ये वाला ब्लॉग, इसलिए हमने सुबह से शूट भी नहीं करा था। गाड़ी भी हो गई थी, वरना कॉर्बेट फॉल का नज़ारा दिखाता मैं आपको। लेकिन तो जैसे ही बन गया था सीन, क्योंकि डेयरी से भी आ गया था मैं, उसके बाद हम ब्लॉग शूट करते तो लेकिन उनके यहाँ भी आ गए हैं उसके फूफा जी, तो मेहमानदारी हो गई है। तो अब चाय बिस्कुट खिलाएगा भी खाएगा भी, तो अब कहाँ आता है ब्लॉगिंग में भी वो। और कल देखो आंधी का अंदाज़ा लगाना है तो ये पेड़ गिर रखा है, देखो सागुन का पेड़ है ये, बाकी सब खड़े हैं और इसका देखो ऊपर का डंडा ये उल्टा गिर रखा है। जो पत्ते अलग ही सूखे हुए दिख रहे हैं यहाँ पर से देख सकते हो आप। ये इतनी तेज़ आंधी हो रखी थी, हमारी तो मक्का पूरी गिर गई है। शुरू में दिखाई दिया मैंने आपको, अभी नीचे खेत में थी वो भी गिर गई है। बहुत हो गया है, हवा ने नुकसान कर दिया, बारिश ने तो नहीं करा, हवा ने बहुत नुकसान कर दिया। अब ये चिड़ियाओं के लिए एक व्यवस्था बना रखी है, अब के तो छत्ता बंद कर दिया हमने हवा की वजह से। अब इसको कल सुबह हम खोल देंगे। ये देखो छत्ता लगा रखी है, वो नीचे वाली तो अभी भी खुली है क्योंकि वो फोल्डिंग वाली छत्ता है ना, और ये तो हमने छत्ता ही बंद कर दी है, कल सुबह खोल दी जाएंगी। थोड़ा चिड़ियाओं को धोखे में रखने के लिए कि हाँ छत्ता के नीचे कोई बैठा है। अब बैठा तो कोई नहीं है, हम यहाँ ये नाली में ही बैठे रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का ब्लॉग हमारे घर के बारे में, कि हमारी जो साग सब्जियां हैं घर के आगे, हमारा घर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके। और ये सोयाबीन बो दी है हमने। तो ठीक है, वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। कीप सपोर्टिंग गाइस।